बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब चैनल के साथियों, दोस्तों। और यूट्यूब चैनल जो कि आप सबको पता है कि फयाज़ अमान ऑफिशियल के नाम से है। और अक्सर जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज का जो मौजू है, आज की जो बातचीत है वो है जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कमी, और फिर उसके साथ साथ कीमतों में होशार बा इजाफ़ा। कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है कि लोगों के होश उड़ चुके हैं। अब आप देखें कि हम शुरू करें दूध से, तो दूध जो है वो जाकर उसके ऊपर तकरीबन फ़ी किलो 20 रुपये बढ़ा दिए गए, 20 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया। जब डेयरी मालिकान से पूछा गया कि आपने इतने ज़्यादा पैसे क्यों बढ़ाए, फ़ी किलो 20 रुपये, तो वो कहते हैं कि जी हमें पीछे से दूध महंगा आ रहा है। जो भाड़ा मालकान है वो दूध महंगा दे रहे हैं। उनसे जब बात की गई तो वो कहते हैं कि हमें जो कि सारे सिंध में और पंजाब के बेशतर इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो जो चारा है वो बहुत महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें चारा और दाना बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए हमें मजबूरन दूध की कीमतें बढ़ानी पड़ी। अब आते हैं सब्जियों की तरफ। सब्जियां चूँकि हमारे ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके थे, और अब उसके अलावा जो है सबको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब है, तो सैलाब के बायस बहुत सारी फसलें जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तो फसलों की तबाही की वजह से और ज़मीनें ज़ेर आब आने की वजह से जो सब्जियों हैं, सब्जियों की जो है वो भी मार्केट में उसकी आमद कम हुई, और उसकी डिमांड में जो चूँकि डिमांड तो है, करोड़ों का मुल्क है, फिर सूबों में भी इसी तरीके की सूरत हाल है। तो अपने सूबे सिंध में सिंध की जो ज़्यादा ज़मीन है वो ज़ेर आब है, पानी के अंदर है, पानी उसके वहाँ पर जो है आ चुका है। तो पानी बारिश का पानी तो गुजर गया, लेकिन सैलाब का पानी सबसे आखिर में सिंध में आता है। तो सिंध में जो है सब्ज़ी की फसलें वगैरह जितनी भी थी वो सारी की सारी तकरीबन सारी पानी में है। तो अब यहाँ पर सब्ज़ी की शॉर्टेज, सब्ज़ियाँ भी अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, अगर हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी है। जो चीज़ 100 रुपये किलो थी आज वो 250 रुपये और 300 रुपये किलो है। तो इस तरीके से हम आते हैं दूसरी तरफ। तो एक चीज़ है कि सब्ज़ियाँ हैं, उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो दूध है, और उसके बाद अगर हम आते हैं तो इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो है वो भी शॉर्ट हैं, और शॉर्ट होने के साथ साथ मेडिकल स्टोर वाले ये कहते हैं कि तकरीबन होलसेल वालों ने अद्वियात के ऊपर 500% इजाफा कर दिया है। तो दूध की महंगाई तो आदमी भूल जाएगा यहाँ पे। आटे की कीमत जो है 120 रुपये किलो, यानी कि 20 किलो का थैला 2400 रुपये का, तो ये भी आदमी भूल जाएगा। लेकिन जब अद्वियात की तरफ आएंगे और अद्वियात के जो है कीमतों के बारे में आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि होल सेलर्स ने 500% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो कितनी हैरान कौन बात है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मार्केट में हम शुरू में देख रहे थे कि यहाँ पर जो है मच्छरदानी और टेंट, इनका जो है ये भी शॉर्ट थे, और मच्छरदानी और टेंट बनाने वाले और बेचने वालों ने खूब पैसे कमाए। तो ये जो ऐसा जो वक्त आता है, इस तरह की जो मुसीबत आती है, इस तरह के जो हालात आते हैं, तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे पाकिस्तानी क्यों इस तरह से अपने जो है सिर्फ़ और सिर्फ माल कमाने की तरफ लग जाते हैं। क्यों उनको एहसास नहीं होता कि आपके अपने पाकिस्तानी, आप कहते हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कलमा गो हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, कलमा गो मेरा जो भी है वो मेरा भाई है। कलमा गो, हम सब कलमा गो आपस में भाई हैं। तो जब हम कलमा गो हैं और पाकिस्तानी हैं, और फिर जब आता है मसला, मुसीबत आती है, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कोरोना आता है, किसी किस्म की कोई मुसीबत आती है, तो आप आस्तीनें चढ़ाकर आप जो है मुनाफा डबल कर लेते हैं। और जो चीज़ें होती हैं उसको, जो चीज़ें अगर मार्केट में जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इस वक्त जो है मुल्क में और ख़ासकर सिंध में सब्ज़ियाँ, अद्वियात, दूध, उसके साथ साथ जो ख़ासकर मलेरिया की अद्वियात हैं वो अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है। मेडिकल स्टोर्स पे पेनाडोल जैसी टेबलेट दस्तयाब नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। आने वाले वक्तों में जिस तरह से आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से दूध की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरीके से मेडिसिन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसकी तरफ
حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی توجہ دینی چاہیے، جو وفاق سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر وفاقی وزراء کو، وزیر اعظم کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، نہیں تو ایسے گراں فروشوں کے خلاف کورٹس کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ کورٹ سیاسی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، ایک خان صاحب ہے ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اسی معاملے کو لے کے چل رہے ہیں۔ ملک کی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، لوگوں کے پاس چھتیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں سولو موٹر اس کے اوپر نہیں ہوتا؟ کیوں اس کے اوپر جو ہے عدلیہ خاموش ہے؟ کیوں عدلیہ جو ہے میں گراں فروشوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی؟ کیوں کسی سرمایہ دار کو بلا کر اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ اس مہنگائی کے دور میں جو چیزیں ہیں وہ شارٹ کر رہے ہیں، کیوں بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کیوں اس طرح سے گراں فروشی کر رہے ہیں؟ تو صرف سپریم کورٹ کو نہیں، ہائی کورٹ کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، سیشن کورٹس کو بھی، سیشن کورٹ سے شروع ہونا چاہیے۔ سیشن کورٹ سے آتا ہے ڈویژن کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ کارروائی ہوتی ہے، صوبہ اس کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر صوبائی سطح پہ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ وفاق کی سطح پہ ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی عوام کو جس طرف جو عوام جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بالخصوص حکومت کو چاہیے کہ جن چیزوں کی شارٹیج ہے ان چیزوں کو، ان جو جیسے سبزیاں ہیں، گندم ہے یا پھر ادویات ہیں، یہ دوسرے ممالک سے منگوائیں۔ آخر یہ امداد جا کر رہی ہیں، جہاں سے دنیا سے امداد مل رہی ہے، لیکن عوام بھوکے مر رہے ہیں، عوام کے پاس کھانے کو آٹا نہیں، پینے کو بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، اور صحت کے لیے تکلیف کی پوزیشن میں، تکلیف کی حالت میں ادویات نہیں ملتی۔ تو اس صورتحال میں عوام کیا کرے، کس کی طرف دیکھے؟ آخر اللہ سائیں کے بعد تو پھر یہی لوگ ہیں جن کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے عدلیہ اور افواج پاکستان۔ تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے، فی الفور توجہ دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور انقلاب آ جائے پاکستان میں، سیاسی لانگ مارچ اور سیاسی جوڑ توڑ سے نکل کر خدا را پاکستانی عوام کی طرف توجہ دیں۔ الیکشن اور یہ حکومت اور یہ وزارتیں جب ہوں گی جب یہ عوام ہوگی، جب یہ عوام ہی نہیں ہوگی تو آپ کس پہ حکمرانی کریں گے اور کس سے ووٹ لیں گے؟ تو خدا را اس طرف توجہ دیں۔ خوش رہیں، جیتے رہیں، اللہ پاک آپ کو، ہمارے پیارے وطن کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔